हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पिछले वाली वीडियो में करीब 20 क्वेश्चन को यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए टाइम एंड वर्क से संबंधित करीब 20 क्वेश्चन को हमने विद कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर लिया है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन 26 यह है कि 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है, दूसरे दिन 2 और शामिल होते हैं। काम पूरे होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ताओं का शामिल होने का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। मकबरा बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन को दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों कहता है कि एक मकबरा है, उसे क्या है 10 व्यक्ति जो होता है उसे 10 दिन में बनाते। एक कंडीशन ये दिया। फिर क्या कहता है, दूसरी कंडीशन देता है कि इसी मकबरे को बनाने में क्या होता है, पहले दिन एक व्यक्ति आता है, फिर उसके दूसरे दिन 2 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं यह माना मैंने दोस्तों यह एक मकबरा है। मान लिया मैंने यह एक गुंबदाकार जो है मकबरा है। क्या है, कहता है क्वेश्चन में इस मकबरे को बनाने में दोस्तों 10 व्यक्ति 10 दिन लेते हैं। यह हो गया पहला कंडीशन। और दूसरे कंडीशन में कहता है कि इसी मकबरे को बनाने में क्या होता है कि पहले दिन जो आता है फर्स्ट डे, यहाँ पर पहले दिन दोस्तों फर्स्ट डे में एक व्यक्ति काम करने के लिए आता है दुर्भाग्य से। फिर दूसरे दिन क्या होता है, सेकेंड डे दोस्तों, सेकेंड डे 2 व्यक्ति और आ जाते हैं काम करने के लिए। तो दूसरे दिन कुल कितने व्यक्ति काम करेंगे? तो दूसरे दिन दोस्तों कुल 3 व्यक्ति काम करेंगे। तो प्लस 3 व्यक्ति दूसरे दिन काम करेंगे। फिर क्या होता है, तीसरे दिन 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। अब तीसरे दिन जो है कुल 5 व्यक्ति काम करेंगे। तो तीसरे दिन क्या होता है दोस्तों, थर्ड डे 2 व्यक्ति और आ जाने से व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी तीसरे दिन वह 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसी तरह से यह कंटिन्यू 2 व्यक्ति आते रहते हैं, या तब तक आते रहते हैं दोस्तों जब तक यह मकबरा कंप्लीट निर्माण नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह नहीं दिया है कि मकबरा कितने दिन तक निर्माण हुआ। मतलब दूसरी कंडीशन में यह पूछा है कि मकबरे का निर्माण अगर इसी तरह व्यक्ति 2-2 पर डे आते हैं तो मकबरे का निर्माण कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं मकबरे का निर्माण जो होता है n दिन में हो जाता है, यह दूसरी कंडीशन में। तो मान लेते हैं यह सीरीज दो दोस्तों n दिन में यह है। दोस्तों, इस मकबरे को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस मकबरे को थोड़ा छोटा कर लिए। तो एक दूसरी कंडीशन दोस्तों है यह है। अब यह जो होता है, मान लिया मकबरे का जो निर्माण होता है वह n दिन में यह कंप्लीट हो जाता है। n दिन में यह मकबरे का निर्माण जो होता है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब क्या है कि हमें पहले दिन कितने व्यक्ति काम करते हुए पता है, दूसरे भी कितने दिन व्यक्ति काम कर रहे हैं वो भी पता है, लेकिन हमें n दिन जो है कितने व्यक्ति काम करेंगे ये हमें नहीं पता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम nवें दिन जो है कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं यह हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे दोस्तों, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि सीरीज का nवां पद निकालने का। तो उसी nवें पद के हेल्प से हम इस सीरीज का जो होता है nवें दिन कितने व्यक्ति काम करेंगे उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों nवां पद का जो फार्मूला होता है, nवां पद का दोस्तों फार्मूला होता है इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों, यही फार्मूला होता आप लोगों ने पढ़ा दिया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर a का मतलब होता पहला पद और d का मतलब होता सर्वांतर यानी डिफरेंस, यानी 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला पद है 1 है, तो हम 1 के जगह 1 रखेंगे और n माइनस 1
और डी जो हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 2 1 हो जाएगा, तो ये दोस्तों आ जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यनवा जो पद है या 2n माइनस 1 आया, तो हमें यहां से मिल जाएगा जो यनवे दिन जो व्यक्ति काम करेंगे वह 2n माइनस 1 व्यक्ति यनवे दिन दोस्तों काम करेंगे। दोस्तों यह मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए किया है, अगर मुझे करना होता दोस्तों मैं यह चीज डायरेक्ट कर देता, क्योंकि ये ऑड नंबर का जो सीरीज होता है उसके यनवा जो पद होता है वह 2n माइनस 1 होता है, यह मैं डायरेक्ट कर सकता, बट आप लोगों को समझाने की वजह से मुझे इतना प्रोसेस करना पड़ा। तो दोस्तों हम इसको रफ कर देते हैं। अब यह मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ना किया था। अब क्या हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर 90 दिने जो है 2n माइनस 1 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको यह सीरीज देख सकते हैं आप, ये सीरीज जो है एक सीरीज बन गई है। अब आप समांतर श्रेणी का फार्मूला पता होगा जिससे आप समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना जानते होंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, n दिनों के पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों, पदों का जो सम होगा वह n बाई टू और दोस्तों कोष्टक हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद प्लस अंतिम पद, यहाँ पर दोस्तों यही फार्मूला होता है। यहाँ पर जो पहला पद 1 हो जाएगा और अंतिम पद जो होगा 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू पुटअप करके n बाई टू पहला पद 1 और 2n माइनस 1 हो जाएगा। इसको कोष्टक चेंज कर देते हैं दोस्तों, बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, बड़ा कोष्टक ये हो जाएगा ये। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो यह n बाई टू गुणे 2n आ जाएगा दोस्तों, 2n हो जाएगा। यहाँ से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इतना दोस्तों आप लोगों को अब समझ आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं इसी मकबरे को 10 व्यक्ति 10 दिन में समाप्त करते हैं। यह जो होता है पहला कंडीशन है, यह फर्स्ट कंडीशन दिया है, फर्स्ट कंडीशन। और यह दूसरा जो कंडीशन दिया है आप लोगों का n स्क्वायर आ गया दूसरा कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो होता है एक ही मकबरे का निर्माण कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में दोनों ही एक ही मकबरे का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, n स्क्वायर जो होता है इक्वल टू 10 गुणे 10 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, जो इसका 10 दिन आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दोस्तों होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 यह कहता है कि कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेंगे। तो श्रमिकों की असल संख्या क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, आइए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों कहता है कि एक काम है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं इतना बड़ा लड्डू खाना है। इस लड्डू को खाने में जो है कुछ व्यक्ति हैं इस लड्डू को 60 दिनों में खा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यक्ति है और कुछ व्यक्तियों की संख्या हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम कुछ व्यक्तियों की संख्या को मान लेंगे। x व्यक्ति हैं और x व्यक्ति जो है इस लड्डू को जो है 60 दिन में समाप्त करते हैं, 60 दिन में खा सकते हैं। एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में कहता है कि अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता, x में 8 और को नियुक्त किया जाता तो
उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लगते, मतलब 60 से 10 दिन कम 50 दिन लगते। मतलब यह है कि x + 8 जो व्यक्ति हैं वह 50 दिन में इस लड्डू को ख़त्म कर देंगे। तो दूसरी कंडीशन में कहता है दोस्तों, अगर श्रमिकों की संख्या 8 बढ़ा दिया जाए तो x + 8 हो जाएगा, और इसी लड्डू को क्या कहता है कि अब 10 दिन कम दिन में समाप्त कर देंगे, यानी 60 से 10 कम हो जाएगा 50। दोस्तों ये कंडीशन हो गई दूसरी। अब क्या कहते हैं कि दोनों कंडीशन में क्या आप देख सकते हैं, एक ही लड्डू को खा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या करेंगे, x × 60 = x + 8 × 50 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। यह 6x हो जाएगा और यह 5x हो जाएगा, और 8 × 5 = 40, और हो जाएगा x इधर लगाएंगे तो x = क्या आ जाएगा, 40 है। 40 क्या आ जाएगा, व्यक्ति या श्रमिक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 40। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, वह ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट है, ऑप्शन डी। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 यह कहता है कि एक काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16वें दिन काम छोड़ देते हैं। से श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं। 16 दिनों के बाद कितने श्रमिक ने काम छोड़ दिया था। तो दोस्तों अब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों हम मान लेते हैं जो काम है वो एक लंबी सड़क है, एक सड़क है, उसे बनाने के लिए दिया गया। तो एक मान लेते हैं दोस्तों, एक सड़क है, इस सड़क को बनाना है दोस्तों, यह काम है दिया गया कि सड़क का बनाना है। तो सड़क बनाने के लिए क्या होता है कि 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त, इस सड़क को 40 दिनों में बनाना है और 40 दिन में कंप्लीट करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है। यह जो है पहला कंडीशन हो गया दोस्तों। इस सड़क को बनाने के लिए क्या होता है कि 20 श्रमिक को जो है 40 दिन में नियुक्त किया जाता है, 40 दिन में काम को समाप्त करना है। यह पहला कंडीशन हो गया दोस्तों। अब आगे क्या कहता है कि लेकिन कुछ श्रमिक को काम के 16 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन 16 दिन तक काम जो करते हैं, 16 दिन काम करने के बाद 20 में से कुछ जो होता है व्यक्ति यानी श्रमिक काम को छोड़ देते हैं। सड़क जो होता है दोस्तों यहाँ से बनाने स्टार्ट हुआ, क्या हुआ कि 16वें दिन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक काम चला मान लेते हैं, यहाँ तक 16वें दोस्तों, यहाँ पर 16वें दिन क्या हुआ, 16वें दिन दोस्तों को 20 में से 20 व्यक्ति ने काम में स्टार्ट किया, 20 में से यहाँ पर 16वें दिन क्या हुआ, कुछ व्यक्ति जो होता है काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 16वें दिन के बाद जो होता है कितने व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 20 - x हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 16वें दिन के बाद 16 दिन के बाद काम करने के बाद कुछ व्यक्ति काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो 16 दिन के बाद व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह 20 - x हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। तो 20 जो व्यक्ति हैं यह 16 दिन तक यहाँ तक काम करते हैं दोस्तों, आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन में कहता है कि 20 व्यक्ति 16 दिन तक काम करते हैं, 20 श्रमिक 16 दिन तक काम करते हैं। 16 दिन के बाद क्या होता है, कुछ व्यक्ति काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि x व्यक्ति जो होता है काम को छोड़कर चले गए हैं, तो 16 दिन के बाद व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगा वह 20 - x हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है, शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान से, उस काम के आरंभ से, काम जहां से आरंभ हुआ है वहां से वह काम को 46 दिन में कंप्लीट करते हैं। कहता है सड़क बनाना यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हुआ, यहाँ से जो है 46 दिन में यह जो सड़क जो होता है कंप्लीट हो जाती है। कितने दिन में, 46 दिन में
प्रारंभ से सड़क जो होता कंप्लीट कर देते हैं। यह दोस्तों क्वेश्चन में कहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 दिन का तो काम सड़क बन गया, 16 दिन तक सड़क बन गई है। 16 दिन के बाद कितना दिन शेष है, तो 46 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 30 दिन। 30 दिन का काम अभी शेष बचा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से 30 दिन का जो काम शेष बचा है उस काम को 20 माइनस x व्यक्ति जो होता है काम को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों 20 माइनस x गुणे 30 हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम वही पिछली क्वेश्चन की तरह इसको भी हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि इसमें जो होता है एक ही काम को कर रहे हैं दो कंडीशन में। एक कंडीशन में क्या करता है कि 20 जो होता है व्यक्ति 40 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, और दूसरी कंडीशन ऐसे आप लोगों को कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे। तो क्या करेंगे, 20 गुणे 40 इक्वल टू 20 गुणे 16 प्लस 20 माइनस x गुणे 30 हो जाएगा। दोस्तों हो गया। अब हम यहाँ पे 0 0 हटा देंगे दोस्तों, तो यह 40 दूना 80 हो जाएगा, यह 16 दूना 32, और दोस्तों यह हो जाएगा 3 इसमें जाएगा, 3 दूना तो यहाँ 0 जो हट गया तो 60 हो जाएगा, और 3x हो जाएगा। दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अब क्या है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 3x यहाँ पर 60 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 92 में से 80 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 12 आ जाएगा। दोस्तों 12 आ जाएगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही हो गया, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह 4 है। और दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है, वह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 यह कहता है कि बी की कार्यक्षमता ए से 2 गुनी है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद उसमें बी शामिल हो जाता है। उन्होंने इस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया है। तो उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। तो दोस्तों इसमें कहता है कि बी की जो कार्यक्षमता ए से दुगनी है। तो बी की कार्यक्षमता दोस्तों वह ए की क्या है, 2 गुनी है। तो दोस्तों इसका मतलब है बी और ए का जो अनुपात है वह हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। दोस्तों 2:1 हो जाएगा, यह हो गया। तो इसका मतलब यह है कि बी की जो कार्यक्षमता वह 2 है और ए की जो कार्यक्षमता 1 है। तो इसका मतलब यह है कि बी जो है एक दिन में 2 काम करता है और ए जो है एक दिन में 1 काम करता है। आगे क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। कहता है कि ए है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। दोस्तों आप क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं काम को मान लेंगे कितना काम दिया है जिसको। तो मान लेते हैं काम जो है वह 15 है, 15 काम है। दोस्तों मान लिया मैंने। तो यहां से आ जाएगा ए का एक दिन का जो काम निकल के आ जाएगा वह 1 हो जाएगा। ए जो है एक दिन में 1 काम करता है। आप 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ए का एक दिन में 1 काम करता है, यह निकल के आ जाए। यह दोस्तों जो है कुल क्या है, काम है, कुल काम, कुल काम है। अब क्या कहता है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। शुरू करने के बाद ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों के बाद उसमें बी शामिल हो जाता है। तो दोस्तों यह कहता है कि यह एक लंबी, यह दोस्तों मान लिया मैंने यह एक लंबी सड़क है। इस सड़क को बनाने के लिए ए जो होता है स्टार्टिंग में काम यहाँ पर शुरू कर देता है। ए आता है काम को स्टार्ट कर देता है और यह मान लेते हैं जो सड़क है वह
15 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, यही काम है 15। ये दोस्तों इसको मान लिया 15 किलोमीटर दोस्तों। तो यही कुल काम है। इसी 15 किलोमीटर सड़क को बनाने के लिए बनाना है। तो इसको क्या होता है कि ए जो होता है स्टार्टिंग में काम शुरू कर देता है कि ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद, यहाँ से ए ने काम को शुरू किया और इसके शुरू करने के कुछ दिन बाद, मान लेते हैं कुछ दिन बाद, यहाँ तक इसने ए ने अकेले ही काम किया। अब यहाँ से क्या होता है बी आ जाता है, यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे ए और बी दोनों अब मिलकर आगे सड़क का निर्माण करेंगे। यहाँ से अब इसके आगे जो है दोनों मिलकर काम को करेंगे। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। इतना आ गया दोस्तों। आगे क्या कहता है कि उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया। मतलब इसके सड़क बनाने के स्टार्टिंग से और एंड तक यह सड़क को जो है यह इसको 11 दिनों में बना लिया। क्या कहा? 11 दिनों में कंप्लीट कर लिया दोस्तों, 11 दिन में। तो आप देख सकते हैं कि ए ने 11 दिन तक काम किया है। यहां से यहां तक काम जो है 11 दिन में यह सड़क कंप्लीट निर्माण हो जाती है। तो ए ने स्टार्टिंग से काम करता और एंड तक करता है, तो ए ने अकेले जो है 11 दिन तक काम किया। तो अभी हमें यह पता चल गया यहाँ पता चल गया कि ए ने 11 दिन तक काम किया है। अब हमें यह पता करना है कि ए ने 11 दिन तक कितना सड़क बनाया है या कितना काम किया है। तो हम जानते हैं कि ए एक दिन में एक काम करता है, तो दोस्तों 11 दिन में कितना काम कर लेगा? वह 11 दिन में दोस्तों ए जो है वह 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर लेगा। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब क्या आगे, अब क्या कहता है कि अब कहता है कि उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। तो उन्होंने जो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना सड़क बनाने में उन्होंने एक साथ काम किया, इतना सड़क बनाने में उन्होंने एक साथ काम किया है। तो इतना सड़क बनाने में उन्होंने कितने दिन तक काम किया है यह निकाल लेंगे, कितने दिन तक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ने 15 किलोमीटर सड़क बनाने में वह अकेले ही 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है। तो शेष सड़क अब कितना बनाना है उसको हम निकालेंगे। शेष जो काम बच गया वह शेष काम कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 - 11 तो आ जाएगा 4। 15 - 11 इक्वल टू 4। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं किलोमीटर। 4 किलोमीटर सड़क और बनाना है। तो 4 किलोमीटर सड़क को 15 किलोमीटर में से यह जो है कौन बनाया होगा? वह जो है बी ने बनाया होगा, क्योंकि 15 किलोमीटर में से ए ने 11 किलोमीटर सड़क का अकेले बनाया है और 15 में से जो शेष बचता हुआ 4 किलोमीटर उसको बी ने अकेले बनाया है। तो अब हम निकाल लेंगे बी ने 4 किलोमीटर सड़क को कितने दिन में बनाया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ एफिशिएंसी से हमें पता है कि इसका मतलब होता है कि बी की जो कार्यक्षमता है 2 है। इसका मतलब होता है कि बी का जो काम है एक दिन में वह 2 काम करता है। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 किलोमीटर सड़क को बनाने में कितना दिन लगेगा? अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 दिन। मतलब इस सड़क को बनाने में बी को लगा वह 2 दिन लगा। बी जो है यहाँ से शामिल होता और यहाँ तक काम करता, तो यहाँ तक बी ने इस सड़क को 2 दिन में बना दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से इसके आगे जो है ए और बी दोनों साथ में मिलकर इस शेष सड़क को बनाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों मिलकर जो काम करते हैं वह ए और बी दोनों मिलकर या एक साथ होकर काम किया वह कुल 2 दिन तक किया। 2 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों यही। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी 2 दिन दिया, मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 यह कहता है कि सचिन 80 दिनों में एक काम को कर सकता है। वह 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है और उसके बाद सौरभ अकेले ही 42 दिनों में शेष काम खत्म करता है।
कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि सचिन दोस्तों एक काम को क्या करता है 80 दिन में समाप्त करता है। दोस्तों इस काम को क्या करता है वह 80 दिन में समाप्त करता है। वह काम कितना है यह नहीं पता, तो दोस्तों हम मान लेते हैं जो काम है वह कितना है, वह 80 काम है। दोस्तों 80 जो हो गया वह कुल काम हो गया। दोस्तों कुल काम 80 हो गया। दोस्तों अब दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। तो यहां से दोस्तों हम सचिन का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। सचिन जो 80 दिन में 80 काम करता है, तो सचिन एक दिन में कितना काम करेगा, हम 80 को 80 से डिवाइड करेंगे तो सचिन का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा, वह 1 आ जाएगा। सचिन एक दिन में 1 काम करता है और दोस्तों इसका मतलब होता है कि सचिन की जो कार्य क्षमता है वह कितनी है, 1 है। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। आगे कहता है कि उसके बाद सौरभ अकेले 42 दिनों में शेष यहाँ सचिन 80 दिनों में एक काम को कर सकता है। उसके बाद यह है कि वह 10 दिनों के लिए उस काम को करता है। सचिन जो है 10 दिन के लिए उस काम को करता है, उस काम को 10 दिन में समाप्त 10 दिन तक काम को करता है। तो सचिन एक दिन में एक काम करता है, तो सचिन का तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में वह 1 गुणे 10 तो आ जाएगा 10 काम करता है 10 दिन में। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10 काम करता है 80 में से। उसके बाद सौरभ अकेले ही 42 दिनों में शेष काम खत्म करता है। तो सचिन ने 10 दिन में 10 काम को समाप्त कर दिया है, मतलब 80 में से सचिन ने 10 काम को समाप्त कर दिया, तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम जो बचेगा वह 80 माइनस 10 हो जाएगा। शेष काम दोस्तों 80 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70। यह शेष काम आ गया। अब क्या कहता है कि इसी शेष काम को सौरभ नाम का लड़का है, सौरभ जो दोस्तों इसी काम को शेष काम कितना है, 70 काम को 42 दिन में 42 दिन में समाप्त करता है। यह हो गया सौरभ। तो सौरभ जो है 70 काम को 42 दिन में समाप्त करता है, यानी यह कह सकते हैं कि सौरभ जो होता है 42 दिन में 70 काम करता है। सौरभ जो है 42 दिन में 70 काम करता है, तो सौरभ का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 70 को आप 42 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ से सौरभ का एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 7 10 7 6 42, यहाँ पे 2 पंजे 10 और तो यह 5/3 आ जाएगा। सौरभ जो है एक दिन में 5/3 काम को करता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सचिन एक दिन में एक काम करता है और सौरभ जो होता है एक दिन में 5/3 काम करता है। तो आगे कहता है कि सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर सचिन और सौरभ जो होता है एक साथ मिल जाते हैं, तो इस 80 काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो यही दोस्तों क्वेश्चन में निकालना है, कितने दिन में। तो यहाँ पर सचिन की जो एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, और सौरभ जो होता है एक दिन में 5/3 काम को करता है। दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो दोनों का एक दिन का जो काम हो जाएगा वह कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8/3 आ जाएगा। दोनों जो है एक दिन में 8/3 काम को करते हैं, सौरभ और सचिन। तो 80 काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। जब सौरभ और सचिन दोनों मिलकर एक दिन में 8/3 काम को करते हैं, तो 80 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 80 को 8/3 से डिवाइड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 8 8 10 आ जाएगा, और 10 गुणे 3 इक्वल टू जो आ जाएगा 30। 30 दिन में दोनों मिलकर 80 काम को समाप्त कर लेंगे। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का सलूशन यही है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 30 हो जाएगा। दोस्तों 30 जो होता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दिया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो होता है, ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन का आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।